नमस्कार साथियों, मैं KRS बघेल स्वागत करता हूं आपका आज अपने जीएस क्लासरूम विंद जीएस सर्किल में। पिछली कक्षा में हमने देखा पॉलिटी में कि संविधान का बेसिक आइडिया लिया कि वो होता क्या है और ये क्यों समाज एक संविधान समाज को संविधान की जरूरत पड़ती है और कैसे इसका उद्भव हुआ है। आज हम उसी को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि संविधानवाद होता क्या है। तो जैसा कि पीछे आपने देखा कि संविधान एक राज्य है, राज्य के 4 लक्षण है। राज्य एक निश्चित भूभाग होता है, उसका निश्चित भूभाग, उसमें एक पॉपुलेशन निवास करती है, एक जनसंख्या निवास करती है उस निश्चित भूभाग में। उसके बाद उसमें एक सरकार होती है जो जिसको सत्ता हासिल होती है, सर्वोच्च शक्ति होती है और वो संप्रभु होता है। वो राज्य जो है संप्रभु होता है, सोवरेन होता है। अगर संप्रभुता राज्य का आवश्यक गुण है, अगर वो संप्रभु नहीं होगा तो वो राज्य नहीं माना जाएगा। आधुनिक राजनीति में राज्य की परिभाषा या राज्य के एलिमेंट अगर आप देखेंगे तो निश्चित भूभाग है, जनसंख्या है, सरकार है या अथॉरिटी है और संप्रभुता है। संप्रभुता आंतरिक रूप से सर्वोच्च, बाह्य रूप से स्वतंत्र। संप्रभुता के 2 गुण हैं, आंतरिक सर्वोच्च, बाह्य स्वतंत्र। अब ये जो राज्य बना, इसने एक विचार लिया, ये नियम बनाए। ये राज्य जो बना उसने अपनी जनसंख्या को सीमित करने के लिए, उसकी स्वतंत्रताओं को सीमित करने के लिए और उस पर कुछ कि वो सही ढंग से वो राज्य संचालित हो, कुछ नियम बनाए, कुछ विचार दिए गए। यही जो नियम है वो संविधान कहलाते हैं। तो ये जो संविधान का उद्भव हुआ, ये विचार है या नियम है। विचार, ये विचारों से नियमों का निर्माण हुआ। ये विचार ने कुछ संरचनाओं का निर्माण किया, ये संस्था का निर्माण किया। संस्था, संरचना, जिसे हम सरकार के नाम से जानते हैं। यह जो संस्था हुई, इसने लोगों को विनियमित करना चाहिए, रेगुलेट करना शुरू किया। पीपुल्स को, मतलब जनता को रेगुलेट किया। तो सबसे पहले राजा आया आधुनिक राजनीति में, उसने अपनी जो जनसंख्या है उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ विचार या नियम दिए और उसके परिप्रेक्ष्य में एक संस्था का जन्म हुआ। यह जो संस्था है उसने वहां उस राज्य में रहने वाले लोगों को कंट्रोल करना शुरू किया। तो फिर आगे ये हुआ कि लोगों को कितनी स्वतंत्रता दी जाए और क्या वो अपने मनमाने ढंग से सभी कार्य करने लगेंगे, या फिर इसका एक दूसरा विरोधी पक्ष है कि क्या जो सर्वोच्च सत्ता है, सरकार है, वो जनता पर अपने मनमाने विचार थोपने लगे। तो इसको संतुलित करने के लिए संविधानवाद की परिभाषा सामने आई, संविधानवाद का कॉन्सेप्ट सामने आया। तो संविधानवाद, जैसे कि संविधान जो है वो एक शील्ड है, मतलब इम्यूनिटी शील्ड है, सुरक्षा तंत्र है, इसके लिए खुद से बचाव के लिए, दूसरों से बचाव के लिए और राज्य की जो सर्वोच्च सत्ता है उससे बचाव के लिए। तो जो ये संविधानवाद है या यही एक इम्यूनिटी शील्ड को ही संविधानवाद कहते हैं। तो फिर संविधानवाद जो सर्वोच्च सत्ता है उसको नियंत्रित करने के लिए एक यह विचार आया सामने संविधानवाद का। तो संविधानवाद में के कुछ आवश्यक लक्षण होते हैं, जैसे यहाँ सीमित सरकार होगी। जो सरकार है वो सीमित होगी, मतलब बहुत ज्यादा हस्तक्षेप नहीं होगा जनता के बीच, उसका सीमित सरकार होगी। जब सरकार असीमित रूप से जनता को पर अपने निर्णय थोपती है तो जनता भी विद्रोह कर देती है। इसका दूसरा पहलू है संविधानवाद का, वहां तानाशाह या अधिनायकवादी शासन की अनुपस्थिति होगी, तानाशाही की अनुपस्थिति। संविधानवाद का अर्थ होता है तानाशाही की अनुपस्थिति, तानाशाही की अनुपस्थिति। और उसके बाद विधि का शासन, अगर कानून का शासन नहीं रहा तो चाहे कोई भी राज्य हो वो ज्यादा दिन तक टिक नहीं सकता है, वो उसकी संप्रभुता भी भंग हो जाएगी और वो ज्यादा कामयाब सफल राज्य नहीं माना जाएगा। तो विधि का शासन बहुत जरूरी है। रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है कि कानून के समक्ष सभी बराबर है, किसी को ऊंच नीच के भेद से किसी के विरुद्ध या किसी के पक्ष में फैसले नहीं दिए जाएंगे। तो विधि का शासन जो है
संविधानवाद का आवश्यक गुण है। और आपके मन में एक प्रश्न आया होगा कि क्या संविधानवाद ऐसे राज्यों में हो सकता है जहां लिखित संविधान ना हो? तो संविधानवाद चाहे वो किसी देश में लिखित संविधान हो चाहे अलिखित संविधान, जैसे ब्रिटेन में अलिखित संविधान है और भारत में लिखित संविधान है, यूएस में लिखित संविधान है, तो संविधानवाद जो है लिखित अलिखित दोनों ही संविधान से संचालित होता है, अलिखित हो चाहे लिखित हो। तो संविधानवाद आपने देखा कि सीमित सरकार होगी, तानाशाही की अनुपस्थिति होगी, विधि का शासन होगा, और अलिखित या लिखित किसी भी तरह का संविधान अगर जो उस राज्य में प्रचलित है, देश में प्रचलित है, तो संविधानवाद के अंतर्गत आएगा। और इसका एक आवश्यक गुण है बहुमत हितों, जो वहां की जो पॉपुलेशन है, जो मेजॉरिटी है, वो बहुमत हित के पक्ष में ही जाएगा। मतलब जो अधिकतर जनसंख्या जो चाहेगी वो कानून जो है उसी हिसाब से बनाए जाएंगे, मतलब बहुमत हितों के पक्ष में। संविधानवाद हो गया सीमित सरकार, तानाशाही की अनुपस्थिति, विधि का शासन, लिखित अलिखित संविधान, चाहे कैसा भी संविधान हो, वो संविधानवाद को मजबूत करता है, और बहुमत हितों की उपस्थिति। अब हम देखेंगे कि भारत में संविधानवाद कहाँ कहाँ है। भारत का जो संविधान है वो संविधानवाद को फॉलो कर रहा है। तो भारत का संविधानवाद को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करता है। उसको हम ऐसे समझ सकते हैं। अब हम देखेंगे कि भारत में संविधानवाद कहाँ कहाँ है, इसके साक्ष्य क्या है। तो भारत में संविधानवाद के प्रमाण, तो इसका सबसे बड़ा प्रमाण ही है, भारत में संविधानवाद का सबसे बड़ा प्रमाण है लिखित संविधान। पहला है लिखित संविधान। तो लिखित संविधान भारत का है। तो ये संविधानवाद की एक विशेषता होगी, चाहे अलिखित संविधान हो चाहे लिखित हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पहला है भारत का संविधानवाद का साक्ष्य लिखित संविधान। दूसरा है विधि का शासन। यहाँ पर विधि के समक्ष सभी समान है, कोई भेदभाव नहीं होगा। तीसरा साक्ष्य है भारत में संविधानवाद का संघीय सरकार। यहाँ पर सरकार के 3 स्तर हैं, केंद्र सरकार, राज्यों में राज्य सरकार, और स्थानीय स्तर पर स्थानीय सरकार, जिसे पंचायत और नगर पालिका कहते हैं। तो आपने देखा कि भारत के संविधान में संविधानवाद के साक्ष्य लिखित संविधान, विधि का शासन, संघीय सरकार। चौथा है मूल अधिकार। मूल अधिकार होने एक सभ्य मनुष्य के होने के प्रमाण है।